हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे द पावर ऑफ सेल्फ लव के बारे में। ये सबसे ज़्यादा ताकतवर है, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है, ये सीक्रेट है। जितना हम इससे दूर होते जा रहे हैं उतना ही ये डिले होता जा रहा है। जितना हम खुद को इससे दूर कर रहे हैं, हम खुद खुद को इससे, तो ये हमसे दूर होता जा रहा है। हम खुद को प्यार करना भूलते जा रहे हैं। उतना ही हम बिल्कुल ही खुद को प्यार करना भूलते जा रहे हैं। हम लोगों के अंदर प्यार को तलाश करते जा रहे हैं। जितना ही हम ये सीखना भूलते जा रहे हैं, उतना ही हम चीज़ों के पीछे भागते जा रहे हैं। उतना ही लोग हमें अपने पीछे भगाए जा रहे हैं और इसलिए हमारी एनर्जी डाउन होती जा रही है, क्योंकि हम प्यार दूसरों के अंदर तलाश कर रहे हैं, जबकि प्यार का प्याला तो हमारे ही अंदर भरा हुआ है। प्यार की वो फ्रीक्वेंसी हमारे ही अंदर है, जिसे प्यार कहते हैं, जिसे इश्क कहते हैं, जिसे मोहब्बत कहते हैं, जिसे हम दुनिया की सबसे प्यारी चीज़ बोलते हैं। प्यार, मोहब्बत, इश्क, वो सारे के सारे हमारे ही अंदर हैं, जो कि डाउन हैं। वो लोगों से मांगने में लगे हुए हैं, चीज़ों के पीछे भागने में लगे हुए हैं। मेरे अंदर मुझी से लेकर प्यार तभी पैदा होगा जब मुझे ये चीज़ मिल जाएगी। मेरे अंदर मुझी से लेकर प्यार तब तब प्यार और खुशी तब पैदा होगा जब मुझे ये शख्स मिल जाएगा। जब वो रिश्ता जुड़ जाएगा तभी मैं खुश हो पाऊँगी। वो इंसान मिल जाएगा तभी मैं खुद से प्यार करने लगूँगी। ये अपने आप में बहुत ही गलत सोच है। इसी सोच ने हमें सबसे पावरफुल एनर्जी से दूर रखा है। सेल्फ लव आपको आपसे मिलाता है। इससे आप एक पॉजिटिव इंसान बनते हैं। जिस तरह आप अपने आप से प्यार करते हो ना, उससे कई गुना ज़्यादा आप दूसरों को दे पाते हो, क्योंकि आपके अंदर वो भरा हुआ होता है। आप एक पॉजिटिव इंसान होते हो। आप सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं होते। सेल्फ अपने आप में एक जो जुनून होता है ना, वो इंसान नहीं होते हो। एक तो होता है सेल्फ लव, एक होता है सेल्फिश वो होते हैं जो सिर्फ अपने आप से प्यार करते हैं। उनको किसी का कोई मतलब फ़िक्र ये वो नहीं होता है। वो हैं और वो हैं और वो ही होते हैं। वो सिर्फ अपने आप से ही प्यार करते हैं। कोई जिए या कुछ भी हो तो वो उस बात को इग्नोर कर देते हैं। वो सिर्फ अपनी ही दुनिया में मगन रहते हैं। उसे बोलते हैं सेल्फ उसे बोलते हैं सेल्फिश इंसान। और एक होते हैं जो जुनूनी होते हैं, यानी दूसरों से पकड़ छीन छीन के ऑब्सेट होते हैं। वो बड़े ही जो लोगों से छीन छीन कर कुछ अपना बनाना चाहते हैं। अपनी मतलब जो भी चीज़ हो, प्यार हो, कुछ भी हो, वो छीन छीन कर ही बनाते हैं। वो होते हैं सेल्फ ऑब्सेट। आप सेल्फ ऑब्सेशन में ना बने। मतलब ये जो हम आज की प्रैक्टिस करने वाले हैं वो है सेल्फ लव। और सेल्फ लव आप अब जब अपने आप से करेंगे तो आप अपने अंदर उसको भरते जाएंगे और उससे कई गुना ज़्यादा आप दूसरों को भी देंगे। ये सेल्फ ऑब्सेशन का नाम नहीं है, ये सेल्फ लव का नाम है। सेल्फ लव वाला कभी भी अपने आप से ही प्यार करेगा और उतना ही प्यार दूसरों में भी बाँटेगा। वो सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटी देगा। सेल्फ लव में यही होता है कि आप अपने आप को पहले प्रायोरिटी दो, उसके बाद वही प्यार आपको बाँटना भी होता है। ये नहीं है कि आप जो चीज़ मुझे आती है तो मैं उसको छुपा के रखूँ कि ये मैं आप लोगों तक ना पहुँचाऊँ। ये भी एक सेल्फ लव ही हुआ कि अगर मुझे कुछ आता है, मैं अगर आप लोगों तक यहाँ तक पहुँची भी हूँ,
किसी भी तरह से, किसी भी माध्यम से ये वीडियो भी बना रही हूँ या जो भी है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कोई यूट्यूब पे आऊँगी या मेरी कोई वीडियो बनेगी या ये वो एक्स वाई। पर मतलब ये भी एक सेल्फ लव ही है, जो लोगों तक पहुँचाया जा जा रहा है। जो मैंने सीखा, आपने किसी को सिखाया, पर पहले खुद तो सीखे ना, खुद को तो आना चाहिए ना, खुद तो भरे हुए हो, खुद की तो फ्रीक्वेंसी इतनी भरी हुई हो, खुद की तो वाइब्रेशन हाई हो। जब तक आपके अंदर वो एनर्जी ही नहीं होगी, तो आप दूसरों को कैसे देंगे? सेल्फ लव वाला सेल्फ ऑब्सेट नहीं वाला नहीं होता है। सेल्फ ऑब्सेट वाले दूसरों से छीन के अपना कुछ बनाना चाहते हैं। वो ज़िद करते हैं, मतलब किसी चीज़ पे अड़ गए तो वो बस उसी चीज़ के पीछे पड़ेंगे। अब ये हमें मिलनी है, कुछ भी हो जाए हमें मिलनी है। वो होते हैं जुनूनी लोग। और वो भी सेल्फ का ही एक जुनून होता है। हम हमारे ही अंदर से एक मतलब जो है ना लेयर निकलती है, उसके ऊपर तो अलग से ही एक वीडियो बननी चाहिए, क्योंकि वो बनती है चाइल्डहुड से। जब आपके बचपन में जो ट्रॉमा, ये तो अलग ही एक चैप्टर हो जाएगा, पर फिर भी मैं इसमें बता देती हूँ। ट्रॉमा होते हैं वो जमा होते जाते हैं, साथ-साथ हम जब बड़े होते जाते हैं तो वो हमारे साथ वो चीज़ें बचपन की जो होती हैं ना, आपको कोई गिल्ट है, कोई भी प्रॉब्लम है, वो आपके साथ बढ़ती जाती है और आपको पता भी नहीं चलता है कि वो भी कोई चीज़ है, पर वो आपके अंदर होती है। ये जो लोगों के अंदर ये फ़ियर होता है, फ़ियर क्यों होता है? क्योंकि हम बचपन में कोई ऐसा ट्रॉमा देख लिया। ख़ास तौर पे ये तो अलग से ही वीडियो बननी चाहिए, इस पे बड़ी तफ़सील, अब इस पे लगेंगे तो बड़ा वीडियो भी बड़ा हो जाएगा। इस वीडियो में भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, अदरवाइज़ जो वीडियो मैं बनाऊँगी ना, इसका पार्ट 2 बनेगा, क्योंकि इसमें तो फिर बड़ा ही लंबा हो जाएगा वीडियो। इसमें सिर्फ़ एक्सप्लेन कर रही हूँ कि सेल्फ लव क्या है, ताकि आप लोगों को सही से समझ आए और आप लोग खुद से प्यार करना सीखें। सेल्फ लव वाला जो होता है ना, वो अपने आप में ही प्यार करने में मगन लगा हुआ होता है। ये सेल्फ ऑब्सेस तो करेगा ही नहीं। सेल्फ लव वाला दूसरों को कभी भी ऐसी तकलीफ़ नहीं पहुँचाएगा कि बस मुझे ये चाहिए, ये चाहिए। वो अपने आप में ही प्यार करेगा। बस वो, क्योंकि वो उस फ्रीक्वेंसी पे होता है, वो उस लेवल पे होता है, वो भरा हुआ होता है प्यार से। उसके पास अपने आप में ही भरपूर प्यार होता है। उसको पता होता है खुद को कैसे खुश रखा जाता है। सेल्फ लव वाले इंसान को अपनी हर अंदर ही से ये फ़ील होता है कि वो प्यार से भरा हुआ है। वो जानता है अपने आप को खुश रखना बिना किसी इंसान के, बिना किसी चीज़ के। इसलिए उसे सब कुछ मिल भी जाता है, सब कुछ दिया जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी उस फ्रीक्वेंसी पर होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी उस एनर्जी पर होता है, वो ऑलरेडी मैनिफेस्टेशन के उस मतलब लेवल को क्रॉस कर चुका होता है, जिसमें वो सिर्फ़ बोलता है और चीज़ें होती जाती हैं उसके लिए। जब तक हम सेल्फ लव नहीं करेंगे तो समझें आपकी विशेज़ जो है ना, आपसे दूर होती जाएँगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने आप से मिलें, खुद को अपने ही काबिल बनाने के लिए आपको अपने आप से एक मीटिंग करनी पड़ेगी। शीशे के सामने जाकर खुद को बोलें, मैं एक बेहतरीन इंसान हूँ। मैं खुद को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और अब देखें, आप आपको कहाँ-कहाँ प्यार की ज़रूरत है। छोड़ दीजिए दुनिया को, छोड़ दीजिए ख्वाहिशों को, छोड़ दीजिए लोगों को, छोड़ दीजिए चीज़ों को। सबसे पहले सबसे पहले देखें कि आपके अंदर कहाँ पर प्यार की शुरुआत करनी है। अपनी बॉडी से, अपने दिमाग पर, अपने खुद के होने पर, अपनी स्किन पर, अपने ग्रोथ पर, अपने करियर पर, अपनी नॉलेज
میں اضافہ جو بڑھاتے ہیں اس کے اوپر کرنی ہے، جہاں سے بھی کو آپ کو آپ کا دل کرے آپ شروع کریں سیلف لو کرنا۔ آپ دیکھیں گے آپ کی لائف میں چینج آتا ہوا۔ یہ سیلف اوبسیشن کا نام نہیں ہے، یہ سیلف لو کی بات ہو رہی ہے۔ آپ ایک نیگیٹو انسان نہیں بنتے ہیں، آپ ایک پیور اینڈ پازیٹیو انسان بنتے جا رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کبھی بھی ریئل میں سیلف لو کرتے ہیں، آپ کسی کا بھی برا نہیں کر سکتے ہیں، آپ کسی کا برا سوچ تک نہیں سکتے ہیں۔ آپ اچھا سوچیں گے، آپ اچھا ہی کریں گے سب کے ساتھ۔ آپ سب کو وہ دیں گے جو آپ کے اندر بھرا ہوا ہے۔ اگر آپ برا سوچ رہے ہیں، چھین کر اپنا بنا رہے ہیں، یا پھر برا کر رہے ہیں، تو پھر آپ سمجھ جائیں یہ پیار نہیں ہے، یہ سیلف اوبسیشن ہے۔ اور وہ سیلف اوبسیشن آپ سے وہ سب کروا رہا ہوتا ہے جو آپ لوگوں سے چھین کر، لوگوں سے مانگ کر، لوگوں کے آگے کٹورا لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں کہ آؤ تم مجھے پیار کرو، آؤ تم مجھے کیئر کرو، یا پھر جس چیز کے پیچھے پڑیں کہ بس مجھے یہ چاہیے تو بس وہی چاہیے، بس کچھ بھی ہو جائے، دنیا تو دکھائی نہیں دیتی ہے، ہم کیوں آئے ہیں، ہمارا وجود کیا ہے، زندگی وہ تو کچھ دکھائی بھی نہیں دیتا ہے کہ ہم اپنے آپ میں کتنے بھرپور نعمتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر بات میں۔ وہ تو اس انسان کو پھر دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا، اس کا بھی کوئی قصور نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جب سیلف اوبسیشن میں انسان ہوتا ہے نا تو اس کے ٹراما بہت زیادہ ہی ہیوی ہوتے ہیں، ان کو بھی ہیل کرنا پڑتا ہے، اور ہیل کرنے کے لیے اگر اسے پتہ ہی نہ ہو تو وہ کیسے ہیل کرے۔ اگر میں بھی یہاں تک پہنچی ہوں، اگر آپ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچی ہے تو اس کو شیئر ضرور کیا کریں۔ ہو سکتا ہے آپ نہ بھی ہوں، کوئی ایسا انسان ہو جس کو ان باتوں کی ضرورت ہو سکتا ہے اسے اپنی لائف میں آگے بڑھنے کے لیے تھوڑا سا موقع مل سکے تاکہ وہ اپنی لائف کو سدھار سکے۔ لیکن اگر آپ کے اندر پیار ہے، آپ سیلف لو میں، آپ کے اندر پیار کا پیالہ بھرا ہوا ہے، آپ کے اندر سے ہی آپ کو فیل ہوگا کہ آپ پیار سے بھرے ہوئے ہیں، آپ کے چہرے سے جھلکے گا، آپ کی مسکراہٹ سے جھلکے گا، آپ کے چہرے سے ایسی وائبز انرجی نکلے گی کہ دیکھنے والے ہی حیران رہیں گے کہ واقعی کہ ہے کچھ تو ہے اس انسان میں، کچھ تو ہے الگ، سب میں کیوں نہیں ہے۔ اور ایسے انسان کو چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی انسان کی ضرورت نہیں پڑتی، پیسوں کی ضرورت نہیں پڑتی، کوئی بھی سچویشن ہو، اچھی ہو یا بری ہو، اس میں بھی وہ سروائیو آسانی سے کر جاتے ہیں۔ بھی سچویشن کے اچھے ہونے کی اسے کوئی اتنی خاص ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ اسے سروائیو کرنا بھی خود بخود آ ہی جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ وہ اتنا کیپیبل ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اسے خود بخود آنا شروع ہو جاتی ہے، ایسی سچویشن اس کے سامنے ہو جاتی ہیں پیدا کہ وہ ہر ایک جو بھی اس کے سامنے مشکلات ہوں، راستے خود بخود اس کے آگے بنتے جاتے ہیں، اور وہ ایک دوسرا لیول کی طرح سیڑھیاں اپنی پار کرتا ہوا پہنچتا جاتا ہے۔ سیلف لو والا اپنے آپ کو اسمائل کرا سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو اندر سے خود کو خوش کر سکتا ہے، اسے سب کچھ جیسے پتہ ہوتا ہے کہ کیسے سروائیو کرنا ہے، اپنے آپ میں ہی وہ خوش رہنا سیکھ لیتا ہے۔ سیلف لو والا اپنے اندر کے بچے کو زندہ رکھا ہوا ہوتا ہے، وہ اسے ہیل کرنا جانتا ہے۔ آپ کے اندر وہ پاور ہے جو آپ کے دماغ کو صحیح کر سکتی ہے، آپ کو اتنا خود بخود راستہ بنے گا کہ آپ کہیں گے کہ ہاں یہ تو بالکل ہی آسانی سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ آپ اتنے پاورفل ہیں، سوچیں، بس آپ اس پاور کو
समझ नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। सो पहले ये देखना है कि आपके कहाँ-कहाँ पर आपके तार आपसे ही टूटे हुए हैं। जब आप ये करेंगे ना, ये इतना पावरफुल है कि आप खुद से जुड़ना शुरू हो जाएँगे, खुद से मिलना शुरू हो जाएँगे। पर क्या करें, हम तो अपने आप को छोड़कर दुनिया की चीज़ों में लोगों के प्यार की लोगों के अंदर प्यार तलाश कर रहे हैं, दुनिया की चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। अभी अभी से ही आप इसको ना शुरू करना शुरू कर दें। ये बहुत ही पावरफुल है, अगर आप करना शुरू करेंगे तो आपको इसके रिज़ल्ट बहुत ही उम्दा मिलेंगे। सो लव यू फर्स्ट योरसेल्फ। इम्पॉसिबल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। आपको दुनिया की किसी भी चीज़ के पीछे भागने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर आप सेल्फ लव में इतने मगन होंगे तो। आप ज़रा सा भी कोई भी चीज़ पर एक्शन लेंगे, वो चीज़ आपके लिए बनती चली जाएगी, मैनिफेस्ट होती चली जाएगी, क्योंकि आप उस पावर से भरे हुए हैं। सो अपने अंदर के पावर को जगाएं, सेल्फ लव के प्यार का प्याला अपने आप को ही पिलाएं, तभी आपको ये सारे रिजल्ट मिलेंगे, अदरवाइज तो नहीं मिलेंगे। ऐसे ही बातें, एक दफ़ा आपने मेरी वीडियो सुन ली तो उससे भी कोई वो नहीं होगा। और दूसरी बात कि जैसे कि ये मैंने जो दूसरी पिछली वाली वीडियो डाली हुई है, उन हमारे दिमाग को जो है ना पॉइंट पे लाने के लिए इन चीज़ों को बार-बार उसमें डालना पड़ता है, बार-बार सुनना पड़ता है। अगर सुनना वो मेरी ना भी सुने, किसी की भी सुन ले, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो ही जाके सुने। पर बार-बार उसमें जब पॉज़िटिव बातें डालेंगे, वो पॉज़िटिव रास्ते पे एक दिन खुद ब खुद ही आ जाएगा और आप हैरान हो जाएँगे कि हाँ, ये तो वाक़ई आ ही गया। और हाँ एक और बात, अगर आप चीज़ों को सही करने में लगे हुए हों, तो प्लीज़ खुद को सैड पोएट्री, सैड जो भी मटीरियल है, उन सब से खुद को थोड़ा-सा दूर रखें। क्योंकि आप चाहो या ना चाहो, चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। सबकॉन्शियस माइंड उन सैडनेस को, वो जो भी होती हैं स्टेटस जो भी होता है, अक्सर वो बंदा दिल कभी करता है कि चलो सैड गाना भी सुन ले, वो भी समझो तो आपके सबकॉन्शियस में तो जमा ही हो जाएगा। जब उसमें जमा हो गई कोई चीज़ तो वो मैनिफेस्ट तो ज़रूर होती है। ये तो लॉ लॉ है इस दुनिया का, जिसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं। नेचर का लॉ है, वो तो काम करेगा ना, उसको तो कोई नहीं रोक सकता है। वो किसी को पता हो चाहे ना हो, वो काम करता रहता है, वो अपने हिसाब से चलता ही रहता है। उसको किसी को बताने की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। लॉ ऑफ जो अट्रैक्शन है ना, वो ऐसे ही काम करता है। इसलिए खुद को थोड़ी बहुत सैडनेस, ये वो ऐसी चीज़ें हों तो इग्नोर कर दिया करें, स्किप कर लिया करें उन चीज़ों को। हाँ, सुना थोड़ा-सा बस ऊपर-ऊपर से, पर ज़्यादा उसको अहमियत नहीं देनी चाहिए। अरे! ये तो बिल्कुल मेरी ही लाइफ़ की तरह है, ये उसको इससे तो बिल्कुल ही ना लें, बिल्कुल ही ना लें। खुशी वाली मोमेंट जहाँ पे भी देखें, उसमें घुस जाया करें, उसमें खुश रहने की कोशिश किया करें। कोई भी मतलब ज़रा-सी भी आपको कहीं पे खुशी दिखे ना, कि इस चीज़ से मुझे खुशी मिल रही है, उस खुशी में तो देर ही ना करें। बस बिस्मिल्लाह करें और कूद पड़ें। आपने कभी कमल का फूल देखा है? वो कहाँ पे होता है? वो पूरी की पूरी नेगेटिविटी होती है। एक मतलब पूरे का पूरा कीचड़ होता है। उसके अंदर देखें कितनी खूबसूरत एक खिलखिलाता हुआ फूल निकला हुआ होता है। यानी वो एक पॉज़िटिव साइन होता है ना, ये कि पॉज़िटिविटी कहीं पे भी निकल आए तो सबसे बेस्ट होती है, सबको दिखाई भी दे रही होती है। इतना रोशन होता है वो फूल, होता भी कीचड़ में, पर उस कीचड़ को भी खूबसूरत बना लेता है, उसकी खूबसूरती का यही राज़ है। कुछ लोग पता है क्या करते हैं, वो अक्सर मतलब जो है ना बिज़ी होना
बड़ा ही होते हैं या नहीं भी होते हैं, बिज़ी का स्टेटस या बिज़ी खुद को बोलते रहते हैं कि इतने ख़ास होते भी नहीं हैं, पर खुद को बोल देते हैं कि हम बिज़ी हैं। बट शो करते रहते हैं कि हम हमारा इतना ख़ास काम नहीं है, पर हम बड़े बिज़ी हैं। और रियलिटी में उन्हें पता भी नहीं होता है, जाने-अनजाने वो अपनी लाइफ़ में बिज़ी को ही मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं और साथ में अपनी बॉडी को ये मैसेज दे रहे होते हैं कि उनको उनकी बॉडी ही यही यही यकीन कर रही होती है कि हाँ, ये उसके सारे ऑर्गन्स, उसका ब्रेन, हर चीज़ को यही बस मैसेज मिल रहा होता है कि ये बंदा बिज़ी है। फिर उसकी लाइफ में आहिस्ता-आहिस्ता ऐसी सिचुएशंस होना शुरू हो जाती हैं, फिर साँस लेने के लिए भी उसे फ्री नहीं रहना पड़ता। इस तरह से वो इंसान डिप्रेशन, बॉडी के और इश्यूज़ क्रिएट करता चला जाता है। सो खुद के लिए टाइम निकालें, खुद के साथ सेल्फ लव करें, खुद के साथ बैठें, खुद को टाइम दें, खुद को प्योरिटी दें। वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी होती जा रही है, सो अब इसको बंद करते हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर ही पार्ट बनेगा, वो है सेल्फ लव का। टेक केयर।